आप सब लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों को 136वीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जयंती की जन्म जयंती की जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज़ाद रहें, हर चीज़ से आज़ाद रहें। आप शिक्षित होए, आप मजबूत होए, शारीरिक रूप से मजबूत होए, आर्थिक रूप से मजबूत होए, और ये तभी संभव है जब हम डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। साथियों, 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ। जन्म के बाद जब पहली बार वो विद्यालय गए तो वो तमाम तरह की चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ी जो एक इंसान होने के नाते नहीं झेलनी चाहिए थी। एक जानवर से भी ज़्यादा बदतर उनके साथ सलूक किया गया। ये उस जमाने की बात है। जब वो वापस स्कूल से आए और अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? एक जानवर के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होते। लोग कुत्ते को भी प्यार से रखते हैं, उसको भी अच्छे से खिलाते हैं, पास में ले जाके खिलाते हैं, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? तब उनकी माता ने कहा था कि बेटा, ये सब एक किताब में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि इंसान को इंसान नहीं मानना है? तब माताजी ने कहा कि फला फला ऐसी ऐसी किताब में ये लिखा हुआ है और हम सब लोगों को अछूत माना जाता है। तो BR अम्बेडकर साहब ने उस दिन ये ठानी और माँ को कहा, शायद हो सकता है कि उस टाइम वो उनकी समझ नहीं रही होगी या उस टाइम उन्होंने जोश और जज्बे से जो अपने साथ बेचती हुई उसको लेकर कहा कि माँ, एक दिन इस किताब को मैं बदल के दिखाऊंगा। और साथियों, समय लगा। 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो वो किताब बदली गई। साथियों, 32 तरह की डिग्रियां, 9 भाषाओं का वो ज्ञानी, और डिग्रियां भी कैसी, फेक डिग्रियां नहीं है, अच्छी वाली डिग्रियां, 4 PhD की उन्होंने। और जब वो डिग्री करके पढ़ के वापस जब आए यहाँ पे तो उनको नौकरी मिली SDM की। जब महाराजा थे तो उन्हें लगा कि ये काबिल आदमी है, अंग्रेजों का उस टाइम राज था। तो जब उनको नौकरी मिली तो नौकरी में जब वो दफ्तर गए पहली बार तो बाबू और चपरासी जो लोग भी थे वो भी उन्हें सब फाइल फेंक के देते थे कि हाथ नहीं लग जाए, कि अछूत ना हो जाए। उस दिन जब वो घर पे आए, रोए, तमाम तरह की परिस्थितियां उन्होंने देखी और उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस परिस्थिति को बदल के दिखाऊंगा। साथियों, मैं आप सब लोगों के सामने उटपटांग बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं। मैं उस इंसान के बारे में आपके दिल और दिमाग में ये जगह बनाना चाहता हूं कि उस इंसान ने आखिर किया क्या है। आप समझ रहे हैं, उस टाइम की परिस्थितियां सोचिए कि आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा, आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा स्कूल में, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां उस इंसान ने झेली। अगर वो चाहता तो उसके पास इतनी डिग्रियां थी कि वो विदेश के किसी देश में चला जाता और उसे राजा जैसा ट्रीटमेंट मिलता और राजा जैसा जीवन मिलता। लेकिन उसने ये ठाना, जब वो नौकरी से गया, नौकरी से वापस छोड़ के घर गया तो उसने संकल्प लिया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोगों के साथ बदलाव, ये तकलीफ हो रही है, और जितने लोगों के अंदर ये नहीं है कि SC ST के लोगों के साथ ही हो रहा है, उसमें महिलाएं भी शामिल है, उसमें तमाम तरह के वो लोग शामिल है जिनके साथ अन्याय उस जमाने में हो रहा था। उस दिन उन्होंने ठाना कि मैं इन तमाम परिस्थितियों को बदल के रखूंगा। साथियों, जब आप उस आदमी के बारे में पढ़ेंगे, एक अंग्रेजी लेखक है जॉन कुंटर, वो लिखता है कि जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर से 1940-41 के लगभग मिला तो उनके पास 5,000-6,000 किताबें थी, और जब उनकी डेथ हुई तब उनके पास 30,000 किताबों का कलेक्शन था। साथियों, ये जो लड़ाई लड़ी गई है, आप सोचिए उसमें BR अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। BR अम्बेडकर साहब कहते थे, आज मैं महिलाओं को देख रहा हूँ, मैं शायद समय अगर इनको गिनना चाहूँ तो मैं गिन सकता हूँ कि इनकी गिनती कितनी है। अम्बेडकर साहब बहुत अच्छे से कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की जो होती है ना, वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, मैं उस चीज से नापता हूँ। आज मैं देख पा रहा हूँ कि महिलाओं की स्थिति क्या है। आप खुद समाज में इक्वलिटी नहीं है, सबसे पहले हमें ये चीज करनी पड़ेगी। दूसरा, जो अम्बेडकर साहब जिन्होंने पूरा ये जीवन जीता, वो ये था कि शिक्षा। तो वो कहते थे कि शिक्षा ही वो शेरनी है जिसका जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, सबसे
पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। वो कहते थे कि एजुकेट और ऑर्गेनाइज, शिक्षित होइए, संगठित होइए और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कभी भी आपकी देश में, समाज में तरक्की नहीं हो सकती। साथियों, अम्बेडकर साहब ने सिर्फ ऐसी समाज के लिए काम नहीं किया, जैसे कि पहले भाई ने बताया। मैं और उस चीज में ऐड कर देना चाहता हूँ। आज जो रिजर्व बैंक है, आज जो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है, उसमें अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान जो आज इस देश का चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अम्बेडकर साहब का। आप तमाम चीजें जब पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि अम्बेडकर साहब ने आखिर क्या किया हम सब लोगों के लिए। आज जो आप अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं, अच्छी बात कर पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी इंसान का है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तमाम चीजें हमें समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, तभी जाके हम मजबूत हो पाएंगे। और साथियों देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भाई साहब अभी मूर्ति लगाने की बात कर रहे थे, साथियों अभी बात हो रही थी कि मूर्ति लगानी है, हमें रैली निकालनी है। मुझे लगता है कि तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए, मेरा इस पर कोई राय नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जीवन में हमेशा याद रखिए कि हर युद्ध तलवार की धार पर नहीं लड़े जा सकते, दिमाग से ही लड़ने होते हैं। और आप कितनी ही मूर्तियां लगवा लीजिए, आप कितनी ही रैलियां कर लीजिए, लेकिन जब तक अम्बेडकर साहब को दिल और दिमाग में नहीं बिठाएंगे ना भैया, कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोचिए आपकी महिलाओं की हालत क्या है, शिक्षा का लेवल क्या है, वो तमाम तरह की चीजें करने के बाद ही हम मजबूत हो पाएंगे। समय का अभाव है, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और तमाम जो लोग मुझे बोलने का मौका दिया उनको भी धन्यवाद देता हूँ।